Hello everyone, my name is Prachi. Welcome to our channel and welcome to our new class. So today we'll discuss our class number 5. आज हमारी होगी क्लास नंबर 5 और जो कि होगी रीजनिंग की। जैसे कि आप चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि सुपर टेट को लेकर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप बिल्कुल भी उनको मिस ना करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो क्यों? बिकॉज इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की 99% प्रोबेबिलिटी है। इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है ब्लड रिलेशन का। यहाँ पर हम इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर आप बने रहें। चैनल पर अभी अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है ब्लड रिलेशन। सो ब्लड रिलेशन का मतलब होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, रक्त संबंध। यहाँ पर हमें रिलेशन दिया होता है। एक रिलेशन से दूसरा रिलेशन हम बनाते हैं, दूसरे से तीसरा रिलेशन बनाते हैं। जिस तरह से हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे रिलेशन में होते हैं, तो उसी तरह से कुछ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में रिलेशन दिया होता है और उसको हमने ड्रॉ करके एक पूरा एक फ्लो चार्ट टाइप का हम बनाते हैं। फिर हमसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, उनमें से किसका किससे क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे आराम से। पहले इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं, जो कि ब्लड रिलेशन जब आप फॉर्म करोगे, जब आप बनाओगे इसका क्वेश्चन, उसके लिए आपको वो जानना जरूरी है। तो जो भी जानना जरूरी है उसको हम पहले जान लेते हैं, फिर फटाफट से हम इसके जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए कुछ बातें समझ लेते हैं। रक्त संबंध में यानी कि ब्लड रिलेशन में आपको पहली बात क्या जाननी जरूरी है कि जब हम इसका फ्लो चार्ट या आप कहीं डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ चीजों को मानते हैं। जैसे कि अगर मेल मेंबर की बात हो रही होगी तो मैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन कराऊंगी आप वैसे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जहां पर हम जिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम मेल मेंबर को प्लस से शो करेंगे। मेल मेंबर को हम किससे शो करेंगे? प्लस से। और फीमेल मेंबर को हम शो करेंगे किससे? माइनस के साइन से। इतना आई होप आपको क्लियर होगा। दो ही आपको जेंडर गिवन होंगे, मेल या फिर फीमेल। मेल होगा तो प्लस से हम डिनोट करेंगे, फीमेल होगा तो माइनस से डिनोट करेंगे। दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पर, देखिए आपको यहाँ पर दी होती है पीढ़ियां। पीढ़ी समझते हैं, जैसे ये हो गए आपके दादाजी, फिर आपके क्या होते हैं, पापा होते हैं, और आप फिर खुद होते हैं, ठीक है, आप होते हैं। तो ये पीढ़ी होती है। तो इनमें से आप ये बताइए, दादा, पापा और आप में से सबसे पहले कौन आए होंगे? दादा। तो जो पहली पीढ़ी होगी हम उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। उसके बाद एक इस तरह का साइन लगाकर हम पापा जी की पीढ़ी को दिखाएंगे। फिर उनकी पीढ़ी के बाद हमारी पीढ़ी आएगी, तो पापा के बाद हम खुद को दिखाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि अगर हमारी बुआ की बात होने लगे तो उनको कहाँ पर रखेंगे? तो बुआ तो पापा की पीढ़ी में आएंगी, तो बुआ को हम कहाँ पर रखेंगे? पापा की पीढ़ी में। दादी को हम कहाँ पर रखेंगे? दादाजी की पीढ़ी में रखेंगे। समझ रहे हैं? और आपका कोई कजिन है या आपकी सिस्टर है तो आप उसको कहाँ रखोगे? अपनी पीढ़ी में रखोगे। तो ये ध्यान रखिए, जो पहली पीढ़ी है हम उसको ऊपर रखेंगे और जैसे कम होती जाएगी फिर नीचे इस तरह से, और ये वाला साइन हम यहाँ पर लगाएंगे पीढ़ी को नीचे दिखाने के लिए। दूसरी चीज क्या है, अगर क्या है कोई कपल है, अगर जो कपल है तो कपल को हम दिखाएंगे इक्वल के साइन से। कपल को हम किससे दिखाएंगे? इक्वल। जैसे यहाँ दादा दादी हैं, ये कपल हैं, तो हमने इन्हें इक्वल से शो कर दिया, ठीक है। जब भी कपल की बात होगी, पेयर की बात होगी, जैसे दादा दादी हैं तो इनको हमने किससे शो किया? इक्वल के साइन से। पापा और मम्मी होंगे तो उनको भी किससे शो करेंगे? इक्वल के साइन से शो करेंगे। अगर आपका क्या है, अगर आपके सिबलिंग्स हैं यानी कि बहन भाई हैं, अगर आपके सिबलिंग हैं, बहन भाई हैं, तो उसको हम शो करेंगे बड़े डैश से, क्योंकि हमने छोटा डैश तो मेल फीमेल के लिए रख लिया ना, या माइनस कह लो। तो बहन भाई के लिए हम शो करेंगे एक बड़ा सा डैश।
जैसे आप देखिए यहाँ बुआ और पापा के बीच में हमने बड़ा सा डैश लगाया है, आपके और आपकी बहन के बीच बड़ा सा डैश लगाया है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे दादा है, मेल है तो प्लस लगा दीजिए, दादी फीमेल है तो माइनस, हस्बैंड वाइफ है तो दोनों में इक्वल आ जाएगा। इसके बाद पापा प्लस हो जाएंगे, मेल, मम्मी फीमेल, माइनस साइन आ जाएगा। आप हैं, आप अगर मेल हैं तो प्लस, और बहन आपकी फीमेल यानी कि माइनस, बुआ है तो माइनस। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो पैटर्न है जिससे हम कुछ चीजों को शो करेंगे, ये आपको बस यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चंस आपके बहुत आराम से आपको समझ आने वाले हैं, जो कि हम अब प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगर कोई चीज मिस हो रही है तो वो हम क्वेश्चन के साथ में डिस्कस कर लेंगे, इतना आप ध्यान रखिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिए होंगे ना, वो कोरिलेटिव होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो जहाँ जो कनेक्टेड होगा उसको हमें वहां से उठाकर अगले से कनेक्ट करना है। देखिए कैसे, ये कहता है अमित राहुल का बेटा है। फिर देखिए राहुल आ गया, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। तो क्वेश्चन क्या है कि रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे करते हैं। इसने क्या बोला है, पहले अमित राहुल का बेटा है। अब जिसका बेटा होगा वो तो ऊपर ही आएगा ना, राहुल का बेटा कौन है, बेटा नीचे आएगा, अमित। इतना क्लियर है आपको, आपको आई होप इतना क्लियर होगा, क्योंकि पापा की जनरेशन तो पहले आई है तो राहुल पहले आएंगे और अमित बाद में आएंगे, क्योंकि इनके क्या है, बेटे हैं। तो फिर से पढ़िए, अमित राहुल का बेटा है, तो राहुल का बेटा है अमित। अब राहुल का तो हमें नहीं पता, लेकिन अमित क्या है, राहुल का बेटा, यानी अमित क्या है, मेल है। अब राहुल कुछ भी हो सकता है। एक चीज और, आपने कभी भी नाम पर नहीं जाना है कि अगर आपको राहुल कह दिया तो आपने मेल मान लिया, अगर आपको सारिका कह दिया तो आपने फीमेल मान लिया। जब तक कहा ना जाए तब तक आप कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। जब तक वो बेटा, बेटी, बहन, भाई ना बोले आप जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर इसने बोला था कि अमित राहुल का बेटा है, इसलिए हमने अमित का जेंडर यहाँ पर ले लिया बेटा, क्योंकि दिया हुआ है। अब आगे, राहुल की बहन सारिका। अब राहुल की बहन बना दीजिए सारिका को। अब बहन कह रहा है तो हमने ठीक है बहन बना दिया, माइनस लगा दिया, लेकिन राहुल का हमें अभी भी नहीं पता कि वो कौन है। राहुल की बहन है सारिका, तो राहुल की बहन सारिका बना दी। इसको एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। सारिका के दो बच्चे हैं, तो दो बच्चों को आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक को ऐसे जैसे हमने राहुल के बेटे को अमित को दिखाया है, दो बच्चे हैं तो आप इस तरह से साइन लगाएंगे। एक बेटा है सोनू, तो ये हो जाएगा सोनू बेटा, और एक बेटी है रीता, तो बेटी है रीता और बेटी है तो ये माइनस आ जाएगा, और ये दोनों भाई बहन है तो ये वाला साइन। ठीक है, अब अमित के साइड में हमने इनको क्यों लिखा है, क्योंकि जनरेशन तो अमित की होगी ना, ये कजिन्स होंगे अमित के, तो इसी जनरेशन में आएंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर ये कहता है राजा सोनू का मामा है। राजा क्या है, सोनू का मामा है। अब सोनू के मामा कौन होंगे, मामा होते हैं मम्मी के भाई। तो सोनू की मम्मी कौन है, सारिका, यानी कि सारिका के भाई कौन है, सोनू है। और चूंकि वो मामा है, मौसी नहीं है, मामा है, तो मेल होंगे यानी प्लस होंगे, यानी राहुल का जेंडर हमें नहीं पता चला पूरे क्वेश्चन में। समझ रहे हो, जब तक इसने बोला नहीं। जहां इसने बोला बेटा हमने प्लस लगाया, जहां बेटी बोला माइनस लगाया, जहां बहन बोला वहां भी माइनस लगाया। अब इसने क्या बोला है, राजा सोनू का मामा है। मामा कौन होते हैं, मम्मी के भाई, तो सोनू की मम्मी हुई सारिका और सारिका के भाई होंगे सोनू, तभी तो सोनू के मामा, सॉरी राजा, ये राजा है, ठीक है, ये राजा है, मैंने गलती से सोनू लिख दिया। राजा सोनू का मामा है, तो सोनू के मामा हो गए राजा, मम्मी के भाई। राहुल का जेंडर हमें नहीं पता, बाकी यहाँ पर जितने लोग हैं हम सबका जेंडर हमें पता लग चुका है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर
आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसको फिर से समझा देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप कंसंट्रेट होकर जरूर समझें क्वेश्चन को, अगर आप पहली बार ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं तो। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि रीता का बताएं या राजा का बताएं, तो जो पहले दिया हुआ है उसको बताना है, वो क्या है, दूसरे का। रीता क्या लगती है, राजा की, या रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। अब देख लेते हैं रीता कहाँ है, तो रीता है ये, राजा से किस प्रकार संबंधित है। तो मैंने क्या बोला, जो पहला नाम दिया हुआ है उसका बताना है कि वो दूसरे की क्या लगती है। तो रीता राजा की क्या हुई, भांजी हुई। जब सोनू भांजा है तो रीता भांजी होगी, ठीक है। तो राजा राजा की बहन की बेटी उसकी क्या होगी, भांजी होगी। जो पहले लिखा है उसका रिलेशन बताना है, किससे, दूसरे से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो रीता है वो राजा की क्या है, भांजी है। तो यहाँ पर आपको जो रिश्तेदारों के थोड़ा है ना कनेक्शन, अगर उसको आपको ठीक से समझ आता है तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। चलिए, कोई भी अगर आपको छोटा मोटा डाउट है तो वो हम अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं ना, आपको वो क्लियर होते जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दया का भाई अमित है। अब दया का भाई, भाई बहन के लिए ये वाला साइन लगाते हैं और ये हो जाएगा अमित। दया कौन है हमें ये नहीं पता, मेल है या फीमेल, लेकिन दया का भाई अमित है, यानी कि अमित भाई है, तो हमने प्लस का साइन यहाँ पर शो कर दिया। दया चंद्रा का बेटा है, और चलो भाई दया अगर बेटा है तो प्लस, और किसका, चंद्रा का। तो चंद्रा को तो ऊपर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि चंद्रा इनके क्या है, पापा है, पापा या मम्मी है। यहाँ पर अभी चंद्रा का भी हमें एक्चुअल नहीं पता। देखो क्या कहता है, दया चंद्रा का बेटा है, तो दया बेटा है चंद्रा का। तो पापा या मम्मी जो भी होंगे वो पहली जनरेशन में आएंगे, तो चंद्रा ऊपर आ जाएंगे और दया नीचे, और दया बेटा है इसलिए प्लस आ जाएगा। फिर क्या कहता है, बिमल चंद्रा के पिताजी हैं, तो यहाँ पर चंद्रा के पिताजी पहले आएंगे, तो ये कौन है, बिमल। और ये पिताजी है तो प्लस, यानी कि पॉजिटिव साइन आ जाएगा, प्लस का साइन। अब ये हमारा रिलेशन बन चुका है, लेकिन हमें चंद्रा का यहाँ पर अभी तक जेंडर नहीं पता चला। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है अमित का बिमल से संबंध बताइए। अमित है ये, बिमल है ये, बताइए। अब बिमल का बच्चा है चंद्रा, चाहे बेटा है या बेटी, और उसका बच्चा है दया, और दया का भाई है अमित, ठीक है। यानी कि बिमल के, ठीक है, यहाँ पर पूछा है अमित का बिमल से क्या संबंध है। मैंने बोला है कि आपको फर्स्ट पर्सन का बताना है, तो अमित बिमल का कौन होगा, बताइए। अमित बिमल का कौन होगा, बच्चे के बच्चे, बिमल का बच्चा चंद्रा, तो चंद्रा के दो बच्चे, एक दया और एक अमित। तो अमित क्या हो जाएगा, बिमल का पोता हो जाएगा, पोता या नाती हो जाएगा, है ना। तो पोता या नाती जो भी ऑप्शन में है आप उसको मार्क कर देंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको जब तक आप खुद से नहीं इसको ड्रॉ करेंगे रिलेशन को, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन रहे, लेकिन खुद से आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तो छोटा सा ब्लड रिलेशन था, ये आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोता इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है यदि y के पुत्र का भाई है x, तो बना लेते हैं, ये हो जाएगा y के पुत्र, y का कोई पुत्र है, मान लीजिए ये है, y के पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र का भाई, इसका भाई कौन है, x है, और भाई है तो प्लस। तो x का y से क्या संबंध है, यहाँ पर आपको दिया नहीं हुआ है कि ये कौन है, तो आपने इसको खाली जगह मान ली है। फिर से समझिए, y के पुत्र, तो पुत्र नीचे की जनरेशन में आ गया y का, उसका भी पुत्र, तो इसका भी पुत्र आ गया ये, और इसका भाई, तो भाई के लिए हम ये साइन लगाते हैं, और भाई कौन है, x है, तो x लिख दिया, और भाई है तो प्लस लगा दिया। अब क्या पूछा है, x का y से क्या रिश्ता है, तो हमने क्या बोला है कि x का y से, x का जो पहला पर्सन है उसका रिलेशन आपको बताना है कि x y का कौन होगा,
एक्स वाई का कौन होगा, तो पोता होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे का बच्चा है ये भी, क्योंकि ये भाई बहन है तो इसका भी बच्चा है, ये भी इसका बच्चा है, ये भी बच्चा है, तो वाई का एक्स कौन हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो बच्चे का बच्चा क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, क्योंकि मेल है, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ई का पुत्र ए है। देखिए जैसे जैसे बोल रहा है ना, ड्रॉ करते जाइए। ई का पुत्र ए, ई का पुत्र नीचे आएगा और ए है और पुत्र है तो प्लस लगा दिया। बी का पुत्र डी है, कहीं अलग ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि बी डी इसमें नहीं है। बी का पुत्र डी, बी का पुत्र है डी, पुत्र है इसलिए हमने प्लस लगा दिया है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। मैंने क्या बोला था, जो क्या होंगे कपल होंगे उनको हम इक्वल से शो करेंगे, और ये कह रहा है कि ए का विवाह किससे हुआ है, एफ से, तो ए का विवाह हुआ है एफ से। अब यहाँ पर जब ए मेल है तो एफ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा, क्योंकि मेल का फीमेल से रिलेशन है, कपल है। तो अगर ए का विवाह एफ से हुआ है और ए का हमें पता है कि ए ऑलरेडी मेल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एफ को आप क्या बना दोगे, फीमेल बना दोगे। अब आगे क्या कहता है, बी की पुत्री एफ है। अब बी का पुत्र डी था, बी की पुत्री भी है, कौन, एफ, तो ये पुत्री एफ है और ये डी एफ क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में कहा था हमने वैसे वैसे इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम इनको कंबाइन कर देंगे दोनों को, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन ये हमारे पास और एक इंफॉर्मेशन ये है, इनको एक साथ कर लेते हैं ना, क्योंकि एफ इसमें भी है इसमें भी है। तो हमने क्या किया, हमने एफ का यहाँ पर हस्बैंड है ए, तो एफ का हस्बैंड ए इधर बना दो, और ए के पापा या मम्मी, ए का एक पेरेंट दिया हुआ है वो ई है, कौन है मेल फीमेल वो हमें नहीं पता। ये पूरा हमारा ब्लड रिलेशन ड्रॉ हो चुका है। जब हमारे पास एक पॉइंट में कुछ आया, दूसरे पॉइंट में कुछ आया, एक पहला ही पॉइंट ये बना था, दूसरा ये बना था, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन था। क्या कॉमन था, एफ कॉमन था, एफ यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी। तो हमने क्या किया, एफ से ही कनेक्ट करके इसको पूरा ब्लड रिलेशन एक साथ हमने ड्रॉ कर दिया कि एफ क्या है, वाइफ है ए की, तो इधर हमने इधर इक्वल ए लगा दिया, और ए बेटा है ई का, तो इसको ई को ऊपर शो कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो डी का बताना है, जो पहले दिया होता है उसका बताना होता है, डी का बताना है ए से। अब डी कहाँ है, ये है, ए कहां पर है, यहां पर है, तो डी बताओ ए का क्या है। ए की वाइफ है एफ और एफ का भाई है डी, तो डी कौन हुआ, ए का साला हुआ ना, ठीक है, ब्रदर इन लॉ हुआ। वाइफ का भाई, देखिए ए की वाइफ है एफ और एफ का भाई है डी, तो ए और डी में क्या रिलेशन हुआ, ए का साला हो गया ना डी, वाइफ का जो कौन होता है, भाई होता है, वो साला होता है, ब्रदर इन लॉ होता है। तो यहाँ पर डी ए का क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ यानी कि साला हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, पॉज करके वीडियो को आप समझ भी सकते हैं अगर आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है तो। ठीक है, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बी डी की माँ है, बी माँ है तो फीमेल है, इसे माइनस लगा दिया, और बी किसकी माँ है, डी की, तो डी को नीचे लिख दिया। पर डी बी की बेटी नहीं है, डी बी की बेटी नहीं है, तो बेटी नहीं है लेकिन बच्चा है, तो बेटी नहीं है तो बेटा होगा ना फिर, तो समझ रहे हो इसका मतलब। बी डी की माँ है तो हमने ये माँ बना दिया। फिर ये कहता है लेकिन डी बी की बेटी नहीं है। अब जब डी बी की बेटी नहीं है तो बेटा होगा, तो बेटा हमने बना दिया। आगे कहता है ए एम का बेटा है, ए क्या है, एम का बेटा है, तो ए जो है बेटा है किसका, एम का, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। और जी का भाई है, जब भी और आपसे कहे तो और हमेशा होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, पहले व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं ए कॉमा एम, लेकिन पहला व्यक्ति कौन है, ए, यानी कि और किसे कहा गया है, ए को कहा गया है। और ए जी का भाई है,
ए किसका भाई है? जी का, तो हमने ये बना दिया। कहता है जी डी की बहन है। जी बहन है, सॉरी, हाँ जी बहन है, तो जी फीमेल हो जाएगी, किसकी बहन है? डी की। और डी क्या है? हमारे पास ऑलरेडी मेल है, और डी के जो माँ है वो कौन है? बी है। डी की माँ कौन है? बी है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो तीनों बहन भाई हैं, ये तो तीनों ही बहन भाई हैं, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ। और अगर ये माँ है तो ये पापा हो जाएंगे, यानी कि मेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है एम बी का क्या है, तो एम बी का क्या है? पति है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ आई आपको मेरी बात? पहली बात इसने ये बोली कि बी माँ है डी की, हमने लिख दिया। फिर लेकिन डी बी की बेटी नहीं है, तो डी बी की बेटी नहीं है तो ए की बात बची कि बेटा होगा, तो हमने डी को मेल बना दिया। फिर हमने दूसरा रिलेशन बनाया, ए एम का बेटा है, ए को यहाँ पर एम का हमने बेटा बना दिया, और ए जी का भाई है, और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो ए जी का भाई है, तो ए को जी का भाई बना दिया हमने डैश लगा के, ठीक है। फिर जी डी की बहन है, तो जी बहन है किसकी? डी की, लेकिन डी का हमें यहाँ से भी जो रिलेशन पता था हमने यहाँ पर उसको ज्वाइन कर दिया, और ये रिलेशन हमारा फॉर्म हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया।